जी सर। जी सर, किसी क्लियर एक है। सिंगल सिंगल बच्चे को कोई इश्यू हो तो ठीक है। सर ठीक वैसे है तो हम सारे सिंगल ही हैं अभी। जी बेटा। ठीक सर। बेटा आपने कुछ बात की है, जल्दी बोले। सर आपने कहा कि वैसे कोई सिंगल बंदे को इश्यू हो, तो मैंने कहा वैसे हम सारे सिंगल ही हैं अभी। वो तो आपसे ये बात एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो घर वालों को कहे ना कि आपको सिंगल से डबल कर दें, ठीक है। सर कहते हैं अभी पैसे कमाओ बेटा। चलो ठीक है, पैसे कमाए आप। अच्छा अब बेटा जो है ये बात यहाँ पे, ये कन्वर्स में नॉट ट्रू, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं। और ये बेटा सारा का सारा जो हम काम कर रहे हैं, एक में इसको ज़हन में रखिएगा बेटा। का सारा काम बेटा आप इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये एफ एक्स जो है आपका सर्टेन फंक्शन होता है, और इसका अगर कंटिन्यूअस होगा तो लाजमी तौर पर उसका इंटीग्रल हमारे पास मौजूद होगा। ये आपने बातें बेटा पढ़ी हुई हैं रियल 2 में, रीमन इंटीग्रल्स पढ़े हुए ना बच्चों। जी सर। ये इंटरवल होता है, ए टू बी आपका बेटा क्या होता है, इंटरवल होता है, ठीक है। ये फंक्शन अगर आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। ये और इसमें ज्योमेट्रिकली आपके पास क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व है, ये एरिया को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना बच्चों। एरिया होता है ये, जी ठीक सर। है। जी सर। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा काम क्या अलजबरा से स्टार्ट किया, सिग्मा अलजबरा पे आ गए, फिर जो है वो सेमी अलजबरा का भी जिक्र किया, मोनोटोन क्लास पे आ गए। तो इसके सर्टेन रीजंस हैं, और ये असल में बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट, अगर आप इसको सोचें ये समझें तो वो मैं साथ आपके जो है वो गाइड करता रहूंगा। हुआ ये कि अगर आप जो है ये ए बी के इंटरवल की बजाय अगर आपके पास कोई सेट आ जाए, ठीक है, तो सेट के ऊपर आप इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये इशू है ना बच्चा। जी सर। हाँ, तो ये फिर जो है यहां पे हुआ कि क्या हर सेट के अराउंड भी हम काम कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर सेट्स होंगे। तो ये जो सेट्स हैं जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आगे काम चलेगा, वो बेटा ये है कि ये आपका सेट सिग्मा अलजेब्रा होना चाहिए। और उसकी भी रीजंस हैं, कुछ आगे जाके पता चलेगा कि क्यों हम सिग्मा ले रहे हैं, दूसरे सेट्स क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर हम रिप्लेस करना चाहें इंटरवल को किसके साथ, किसी सेट के साथ, और सेट आपके पास आर्बिट्रेरी लेकिन उसकी सर्टेन कंडीशंस, तो हमें फिर सेट पे जो है वो क्या रखना पड़ेगा, सिग्मा अलजेब्रा रखना पड़ेगा, जो कि आगे जाके आप। दूसरी बेटा बात, ये सिग्मा अलजेब्रा रखने का मकसद भी एक और था कि इसको हम मैयर कर सकें, इसकी मैयर, फिर इसके ऊपर एक मैयर भी डिफाइन करेंगे कि एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हर सेट के ऊपर जो कि सिग्मा अलजेब्रा होगा। तो फिर उसकी मैयर की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होगी, तो फिर हम ये सारा काम कर सकेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ तरद्दुद जो है ये हो रहा है इंटीग्रेशन के लिए, और उसको ले बैक इंटीग्रेशन कहते हैं, और इंटीग्रेशन अराउंड द कौन सा है बेटा, ये आपके पास सेट्स के ऊपर हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, ठीक है। दूसरी बेटा बात, ये आपकी जनरलाइजेशन है एरिया से। एरिया आपका जो है क्या होता है, ये लेंथ इनटू विड्थ होती है, ठीक है। तो हर सेट के लिए हम एसोसिएट कर सकते हैं कोई ना कोई फंक्शन के, वो क्या कर सके, वो हमें पॉजिटिव उसकी वैल्यूज दे, ठीक है। और सिंगलटन सेट का हमारे पास मैयर जो है वो 0 होगा। सिंगलटन सेट के अलावा जौन से भी हैं उनकी हमारे पास कुछ ना कुछ मैयर होगा, और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो कुछ सेट्स की जो है वो हमारे पास मैयर इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इस वजह से इन्फिनिटी को भी शामिल किया गया है। ये मैयर किसके ऊपर लगेगा, ये मैयर हमारा, ये हम डिफाइन करेंगे किसके ऊपर, इस सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर, और हमारे पास रेंज क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपका डी ए है या एफ डी एक्स है, इसकी जगह पे डी म्यू आपका आ जाएगा। आप जो है इसके अराउंड जो है ये फंक्शन के अराउंड आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बेटा करेंगे, ठीक है।
जी सर। हाँ, तो ये थोड़ी सी जो है इंट्रो था। मैं साथ अब ये बताता भी जाऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ा सा। सब्जेक्ट ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखते जाएं, इसकी जो है वो जो हमारे पास पीछे है मुहर्रिकात है, उसको देखते जाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। हाँ, तो इसके प्रूफ की आप कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। मुझे ज्यादा इस पे टाइम लगाना भी नहीं है मोनोटोन पे। कोर्स हमारा लेंथी भी है और मुश्किल भी है। ठीक है, चले। अब एक रिजल्ट है। अभी हमने एक बात की कि एवरी मोनोटोन मेरा सवाल है आपसे कि क्या मोनोटोन जो क्लास है वो अलजबरा भी बनेगा या नहीं बनेगा? क्या मोनोटोन क्लास नो सर। नो सर। अलजबरा होगी या नहीं होगी? इस नो सर नहीं ए मोनोटोन क्लास मेरा इज एन अलजबरा। तो कोई काउंटर एग्जांपल बेटा दे सकता अगर आप ये कह सर रहे हैं वही जो बिलाल की? सर वही जो हमने कल प्रूव की थी, कलेक्शन हाँ, लेने उस से। लेकिन उसमें तो सिग्मा अलजबरा था बेटा। सर उसमें भी सेकंड कंडीशन तो सेम ही, अलजबरा और सिग्मा अलजबरा की कंप्लीमेंट वाली। अगर ए सेट कंटेन करता नहीं है तो बेटा, उसका देखो कंप्लीमेंट बेटा, वाली चीज। देखो बेटा, हर जो सिग्मा अलजबरा होता है वो क्या अलजबरा भी होता है ना? हर सिग्मा अलजबरा अलजबरा बेटा होता है या नहीं होता है? होता है सर। हाँ, तो वो सिग्मा अलजबरा अलजबरा भी होगा। और उसमें पहली दो ही बातें जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। वो एक तो जी सर। जो है वो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा था, दूसरा उसका कंप्लीमेंट भी उसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आपको कहीं कोई पूछना पड़े, कोई आपको बताए या आप, तो आप बेटा बता सकते ना ये बात। जी सर। हाँ, ठीक हो गया। अब हम रिजल्ट एक अभी हमने किया किया एवरी मोनोटोन में नॉट बी अ सिग्मा अलजेब्रा। मतलब है इस पे एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर। तो अगर हम ये काम कर लें, मोनोटोन के साथ अलजेब्रा भी लगा दें, एवरी अलजब क्लास विच इज अलजेब्रा एंड मोनोटोन इज सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है, जौन सी भी होगी क्लास जो अलजेब्रा भी होगी और बेटा मोनोटोन भी होगी, तो वो क्या करेगी, वो सिग्मा अलजेब्रा बनेगी। जो अलजेब्रा होगा ना, मसलन हमारे पास वो सेट है, प्रूफ में आसान है बेटा। लेट अ क्लास ए इज अलजेब्रा as well as monotone। तो फिर क्या होगा, हम बेटा अगली बात कर सकते हैं ना? कौन से वाली? जी सर। कि फाई और एक्स बिलोंग करेगा इस कलेक्शन को बाय अलजेब्रा। जी ठीक है, सर। फिर ए अगर बिलोंग कर रहा है किसको? ए सी को, को, ए कलेक्शन को, को, तो फिर देन ए इंप्लाइज ए कंप्लीमेंट। सी भी। ये कहां से आएगी?
ये अलजेब्रा बेटा के आएगी सेकंड बाय कंडीशन अलजेब्रा से। से। और जी सर। आखिरी जो कंडीशन है कौन से वाली, यूनियन वाली, जी सर, फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन भी वो क्या होगी, इन्फिनिट यूनियन, सॉरी इन्फिनिट यूनियन भी, वो कहां से आ जाएगी बेटा, वो आपके पास मोनोटोन क्लास से आ जाएगी। ठीक है, जी सर। हाँ। तो ये फिर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये दो बातें हो जाएं तो फिर हमारा हर जो मोनोटोन क्लास होगी, जो अलजेब्रा भी होगा, वो बेटा क्या होगा, सिग्मा अलजेब्रा भी बनेगा। बेटा क्लियर है यहां तक? वो क्वेश्चन आपके जहन में है तो बात कर सकते हैं। क्लियर है क्लियर सर। है, पक्की बात जी है? सर। चलो जी ठीक सर। है जी सर, क्लियर है। चल बड़ी बात है। किसी ने कुछ नहीं पूछना है? तो ये जो दरमियान में कुछ बहुत थोड़े बहुत थ्योरम में छोड़ रहा हूं, वो बेटा खुद कोशिश कीजिएगा, अगर मसला हुआ तो मेरे से बेटा डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह सर। हाँ जी सर, इंशाल्लाह। अब हम सेट फंक्शन के बारे में, अब हम इन जो ये थे सारे के सारे सेट, इन पे फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने अब एक काम कर लिया, कुछ मखसूस किस्म के सेट्स को डिफाइन कर लिया कि कौन कौन से सेट कैसे होते हैं। उसमें सेमी अलजबरा, सिग्मा अलजबरा, अलजबरा और मोनोटोन। ठीक है, ये चार किस्म के सेट्स के बारे में, और ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट भी है। कैसे रिलेट है, ये बात की हुई है ना हमने। सेमी अलजबरा जी जो है, सर। सिग्मा अलजबरा कंटेन करता है अलजबरा के अंदर, अलजबरा कंटेन करता है सेमी अलजबरा के अंदर। और मोनोटोन जो है, ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ कंटेनमेंट हो, तो मोनोटोन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस का बेटा थोड़ा सा चक्कर। ठीक है जी सर। जी सर, चलें आगे बढ़ते हैं। सेट फंक्शन, मुझे इन नोट्स में थोड़ा सा डाउट है, तो जो है मैं जो बातें पढ़ा रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं दरमियान में मिस कर रहा हूं उनको इन्हीं के ऊपर ना देखिएगा, कुछ और बुक्स को भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इशू हो आप जी मेरे सर। से डिस्कस भी कर सकते हैं। जी बेटा, रीडर नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो मिल गया, वो बुला रहा है। लेट C be a class of subset of, be a class of subsets of a set X. A function mu from C to 0 to infinity is called a set function. ठीक है, मींस सेट फंक्शन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये इसकी डोमेन हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, हम सेट्स के ऊपर बेटा लगा रहे हैं, और ये सेट्स जो है सिर्फ इंटरवल नहीं है, ये दूसरे सेट्स भी, कोई भी आर्बिट्ररी सेट है। हमने कलेक्शन लेनी है सी, उसके ऊपर म्यू लगाएं, ये फंक्शन को ऐसा लगाएं जो हमें वैल्यू दे, ये बेटा इंपॉर्टेंट बात, जो हमें ऐसी वैल्यू दे, क्या हो वो वैल्यूज 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो, तो फिर हम म्यू को बेटा क्या कहेंगे, सेट फंक्शन कहेंगे। लगेगा किसके ऊपर, सेट के ऊपर। रेंज क्या देगा, 0 से लेकर बेटा इंफिनिटी तक। अगर कोई ऐसा जो है हमारे पास फंक्शन मिल जाए उस सेट के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, सेट फंक्शन कहेंगे। तो क्वेश्चन यहां तक है तो बात कर सकते हैं। क्लियर है सर? नो सर। अच्छा, अब इसी में मोनोटोन की बात करते हैं। मोनोटोन सेट फंक्शन,
इस सेट फंक्शन इज मोनोटोन, सेट फंक्शन सॉरी यहां पे म्यू C2 बेटा 0 to infinity, ये क्लोज बेटा इंटरवल है। जो बच्चे नहीं आए थे पहले लेक्चर में, इन्फिनिटी को हम बेटा इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे सेट्स हो सकते हैं जिनका सेट वैल्यू जो है, सेट फंक्शन वैल्यू क्या दे, इन्फिनिटी दे दे। तो ऐसे पॉसिबल है बेटा, ठीक है। और वो हमने इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी, हमने एक्सटेंडेड रियल सिस्टम की बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है। इस जी सर। monotone if mu a is less than equal to mu b whenever a is contained in b के। मीन्स ये जो c है ये फिर क्योंकि कलेक्शन है सेट्स की बेटा, ठीक है ना। जी सर। अब इसमें कलेक्शन है तो ये इंटर रिलेट भी होंगे एक दूसरे के साथ। फर्ज किया इसमें एक कलेक्शन A1 है, एलिमेंट है, A2 है, A3 है, अब तो सो ऑन है। तो बेटा क्या होगा, ये म्यू ऑफ, अगर ये A1 A2 के अंदर इनका रिलेशन है, अगर इनका रिलेशन है यानी एक दूसरे के अंदर कंटेनमेंट है, तो फिर ये बात कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, अगर इनके दरमियान इंक्लूजन का रिलेशन नहीं है तो ये बात नहीं कह सकेंगे। ध्यान में रखिएगा बेटा, अगर आपके पास A1 इज नेदर कंटेन्ड इन B और या जो B है वो ये भी कंटेन नहीं कर रही है, तो फिर बेटा हम कतन ये नहीं कह सकेंगे कि म्यू A जो है लेस देन इक्वल टू म्यू B है, या म्यू B जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू म्यू ए। तो मतलब ये होगा कि जौन सा सेट बड़ा होगा उसका हमारे पास सेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जितना सेट छोटा होगा उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, कम होती जाएगी। समझे मेरी बात को। जैसे वहां पर हमारे इंटरवल की बात थी, तो वहां पे हमारा वो वैल्यू ज्यादा आती जा रही थी उसी फंक्शन के लिए, एक ही फंक्शन के लिए। अगर आप इंटरवल बढ़ा रहे थे तो फिर डेफिनेटली आपकी वैल्यूज जो है उसकी बढ़ रही थी। ठीक हो गया। तो म्यू ए इज लेस देन इक्वल टू म्यू बी के। क्लियर है? जी सर क्लियर। हाँ, तो कोई भी आप इसमें से लें तो इसका जो है सेट वैल्यू आपकी म्यू ए की लेस देन क्या होगी, म्यू बी के। यहां तक को क्वेश्चन आपका तो बात कर सकते हैं। नो सर। पक्की बात है? जी सर। मुस्कुरा रहे हैं बेटा बिलाल। जी सर क्लियर है। ना मुस्कुरा किस वजह से रहे हैं? नहीं सर, मैं महसूस कर सकता हूं। अब आप अवैस के बारे में सोच रहे होंगे तो इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं, किसी और वजह से? नो सर, नो सर। चले, अब ये जो सेट फंक्शन है इसकी फाइनाइट एडिटिविटी की बात करते हैं। सेट फंक्शन is finitely additive। ये डेफिनेशन है बेटा, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूं कि हमारा हर सेट फंक्शन जो है वो क्या होगा, फाइनाइटली एडिटिव होगा। इसकी प्रॉपर्टी कहते हैं इस सेट फंक्शन म्यू फ्रॉम C2 क्या है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कौन से सेट्स हैं जिनका हमारे क्या होगा, वो मैं बाद में बात करूंगा। और जब मैं मैयर पे जाऊंगा और मैयर में हम उसको सर्टेन कंडीशन भी लगाएंगे कि हर सेट फंक्शन जो है, एक मैयर जो है वो एक सेट फंक्शन होगा और वो क्या करेगा, वो हमारे पास 5 पे 0 वैल्यू देगा। कोई उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो उसका उस सेट का मैयर हमारे पास 0 आएगा।
is finitely additive? सर ये रेंज 0 से क्लोज है या ओपन है? मैंने तो क्लोज की है बेटा, ये लिखने में थोड़ा सा जो है ना, ये सॉफ्टवेयर जिसको मैं यूज कर रहा हूं वो जरा जल्दी घुमा दूं तो वो गोल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये डी की चूंच बन गई है, इसी तरह यहां पर भी वो काम हुआ है। तो ये पहले ही मैंने बताया कि 0 से इन्फिनिटी है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ये ओपन नहीं करना है। तो क्या हो, इफ म्यू, ये लगे किसके ऊपर, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई के, और फिर जो है इज इक्वल टू सम हम कर सकें, आई इज इक्वल टू 1 to n म्यू ए आई। बेटा ये जो है लाजमी तौर पर ये जो प्रॉपर्टी है ये उन में होगी जब आपका सी जो है ये कैसा सेट होगा, तो ये बात ट्रू होगी। सर ये मोनोटोन, अलजबरा बेटा होगा, अलजबरा होगा ना, सी जो है वो आपके पास अलजबरा होगा। तो अलजबरा में यही बात है ना कि ये जो है यूनियन, फाइनाइट यूनियन जो है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी बेटा उसी सेट का हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आल्सो बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन, ठीक है। तो बेटा जो है ये क्या किया जा रहा है, ये आप क्या काम करें, आप जो है इनको, ये जो सारे के सारे एआईज हैं इनकी पहले यूनियन ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर आप म्यू अप्लाई करें, मींस उसका मैयर आप जो है वो सेट फंक्शन अप्लाई करें किसके ऊपर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव बेटा नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये सेट फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, 0 भी हो सकती है और 0 से ऑनवर्ड जो है इसकी वैल्यू हो सकती है। तो आप क्या काम करें, चाहे जो है ये आप पहले यूनियन ले लें, और यूनियन लेके आपका जो एलिमेंट होगा, अगर ये अलजबरा है तो लाजमी तौर पर ये उसी सेट का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो हम जो है चाहे वो पहले क्या कर लें, उसको यूनियन लेके उस पर म्यू अप्लाई करें, सेट फंक्शन अप्लाई करें, या बेटा दूसरा क्या काम करें कि हम हर पे अलहदा अलहदा अप्लाई कर लें, सेट फंक्शन अप्लाई कर लें और फिर उसको ऐड अप कर लें, तो दोनों चीजें क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट एडिटिव कहेंगे। म्यू को क्या कहेंगे बेटा इन दिस केस, इट इज फाइनाइट एडिटिव या फाइनाइटली एडिटिव सेट, ठीक है जी सर। और यहां पर कंडीशन भी है कि व्हेन एवर बेटा मेरी समझ आ रही है आप लोगों को, A1 अप टू सो ऑन, जी सर, AN बिलोंग्स टू C और R, अब हमारी लाइट तो चली गई और पूरे दिन के लिए चली गई, ये बिलोंग्स टू C, ये बिलोंग्स टू C, और फिर क्या है, ये जो यूनियन है ये भी बिलोंग करनी चाहिए, I इक्वल टू 1 to n AI मस्ट बिलोंग्स टू C के, ये भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब ये हमारा क्या हो, अलजबरा हो, एंड AI इंटरसेक्शन AJ जो है ये हमारे पास क्या हो, फाई हो। अगर ये फाई नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, तो क्या हम कैसा कुछ कर सकते हैं, ये मैंने आपसे बात नहीं की है तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। अगर हमारे पास ये इनकी नॉन ओवरलैपिंग सेट्स हैं, अगर ओवरलैपिंग हो गया तो फिर हम क्या जनरेट कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो वो इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे बात करूंगा। जी बेटा ठीक है, जी सर, जी सर। अब ये काउंटेबली, जी बेटा अनिका आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनिका बेटी है क्लास में? जी सर। बेटा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं उधर से? सर हम तो काफी आगे जा चुके हैं। कहाँ पे जा चुके हैं? लास्ट टाइम मैंने लेक्चर लिया था, लास्ट टाइम पता नहीं क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा अलजेब्रा पढ़ लिया, हम थ्योरम्स वगैरह कर रहे हैं। सिग्मा अलजेब्रा हो गया था ना? जी सर। तो ये सेट फंक्शन और मैयर पे पहुंच गए थे? सर ये भी क्रॉस कर लिए। क्या काउंटेबली एडिटिव हो गया था आपका? जी सर। चलो ठीक है, काउंटेबली एडिटिव में क्या होना चाहिए, सेट फंक्शन ही होना चाहिए म्यू फ्रॉम C to 0 to infinity,
ठीक है, और ये काउंटेबली एडिटिव है। जब बेटा क्या हो, यहां पे म्यू जो है ये आई इज इक्वल टू 1 to infinity बेटा बन जाए, ए आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ए आई की। ठीक है, यस सर। ये हो जाए। और फिर बेटा क्या होगा, लेकिन साथ ये कंडीशन है कौन से वाली, कि ये जो आपकी है म्यू, ये सॉरी ये यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई भी क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू सी वेन एवर ए आई जो है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन, ये भी बेटा क्या होने चाहिए सी में, और ये ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू ये 5 होनी चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, काउंटेबल। अब आपसे सवाल है मेरा कि क्या आपका जो है काउंटेबली एडिटिव ये फाइनाइटली एडिटिव भी होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। और इसका कन्वर्स मे आर मे नॉट ट्रू। हाँ, मे आर मे नॉट बी ट्रू। जरूरी नहीं है जो फाइनाइट केस के लिए हो बेटा क्या हो, टोटल के लिए भी बात ट्रू हो। क्लियर है यहां तक? कुछ क्वेश्चन? नो सर, क्लियर सबको ठीक हो गया सर। जी बेटा क्या कह रहा है ये? किसी बच्चे ने कोई बात की? चलो ठीक है। अब एक और बात साथ कर देते हैं कि सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव में बेटा यहां पे यही होना है, थोड़ा सा फर्क होना है फाइनाइटली सब एडिटिव में, यहां पर लेस देन इक्वल टू हो जाना है। सब एडिटिव में बेटा लेस देन और इक्वल टू, और जस्ट एडिटिव में इक्वलिटी है, ज़हन में रखिएगा। इसी तरह जो है काउंटेबली सब एडिटिव में क्या हो जाना है, यहां पर लेस देन इक्वल टू हो जाना है। ठीक है जी सर। अब फिर मेरा सवाल आपसे कि क्या काउंटेबली सब एडिटिव काउंटेबली एडिटिव होगा या काउंटेबली एडिटिव काउंटेबली सब एडिटिव होगा, कौन सा ठीक होगा? शाबाश शाबाश बेटा। काउंटेबली सब एडिटिव जो है वो काउंटेबली एडिटिव होगा। आप कह रही हैं बेटा, ये बेटी कह रही है, मैं नीचे बेटा लिखता हूं, एवरी, ये बेटी कह रही है एवरी सब एडिटिव इज एडिटिव है बेटा, फाइनाइटली कर ले या वो दोनों सूत्रों में ऊपर और नीचे सेम हो, ये बेटा कह रहे हैं। सर ये तो एक मिनट जी बेटा समीना बेटा यही कह रही हैं बेटा। देखो सब एडिटिव में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें लेस देन भी बेटा हो सकता है। अगर कोई ये बात हो जाए म्यू ऑफ यूनियन ए आई, अगर ये भी हो जाए, ये वाली म्यू, ये हमारे पास समेशन होगी म्यू ए आई के, ठीक है ना बेटा। मैं उस पे काउंटेबली और फाइनाइटली पे अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या ये कौन सा होगा, ये म्यू फिर कौन सा होगा बेटा? व्हाट इज दिस म्यू समीना बेटा? समीना बेटा ये म्यू फिर क्या होगा? सर ये
काउंटेबली एडिटिव ना ना काउंटेबली का नहीं, काउंटेबली को छोड़ो बेटा, एडिटिव और सब एडिटिव की बात करते हैं। काउंटेबली तो ये अगर काउंटेबली होगा तो साइड पे भी काउंटेबली, ये बेटा मैं पूछो जस्ट। एडिटिव होगा। एडिटिव बेटा कैसे हो गया सर लेस देन सिंबल है तो सब एडिटिव होगा बेटा? सब एडिटिव में तो additive इक्वालिटी है ना। देखो बेटा Yes, sir. मैं इतना सा, ये है सब और ये इक्वल टू, बेटा थोड़ा सा ये एडिटिव है सर। ये बेटा एडिटिव, एडिटिव में जस्ट इक्वालिटी है बेटा, जी सर। और सब एडिटिव में दोनों है, या तो इक्वल हो जाए या लेस देन हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे होंगे केसेस जिसमें जो है वो लेस देन होगा, तो जो लेस देन वाला केस होगा वो बेटा एडिटिव तो नहीं होगा। नो सर। बेटा समीना, बेटा समीना जी सर लग गई है समझ। समझ लग गई है? जी चले सर। चले दूसरी जो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने पूछना नहीं है, उन्होंने भी कुछ पूछना है आज। देन सर हर जो एडिटिव है वो सब एडिटिव होगा। जी बेटा Is it true? हर जो एडिटिव है वो सब एडिटिव भी होगा, क्योंकि इक्वालिटी है, उसमें भी इक्वालिटी है, उसमें भी मौजूद है। जी सर, जी तो सर। एवरी रिमार्क के तौर पर एवरी एडिटिव इज सब एडिटिव, बट कन्वर्स में नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स जरूरी है कि बेटा क्या इसका ट्रू हो। क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर। तो क्वेश्चन आज के लेक्चर में किसी बच्चे ने पूछना है, मेरे पास 2 मिनट्स हैं तो पूछ सकता है। कौन कौन है क्लास में आज? बिलाल है, सदफ मकबूल है, उस्मान, इकराम, ऐशा, मुजाहिद, हाफिजा, राबिया, इफ्रा। बेटा ये हाजिरी आपने लिया करनी है। असवा, अशरफ, कोमल, आमना, गफूर, अवैस। वो किधर है, क्या नाम है वो चुनियोट से बच्चा? दस्तगीर नहीं है सर। दस्तगीर, वही नहीं है। तो टोटल स्ट्रेंथ बेटा कितनी है? 12 है और मैं मिला के 13 हो गए हैं, तो अनीका उसकी जगह पे है। ठीक है ये बेटा कुछ सर अटेंडेंस के कैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करूंगा? आपको आप बेटा जैसा मर्जी वे इख्तियार करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये जौन सा भी। आप सीआर है ना? जी सर। हाँ तो बेटा जो है ये थोड़ा सा वो कर लीजिए। ठीक है ओके सर। सर जी काउंटेबली एडिटिव वाला ये थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, डेफिनेशन दिखा देंगे मतलब। नीचे करूं बेटा? नीचे तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। सर जी ये डेफिनेशन जहाँ से स्टार्ट ऊपर सर जी। हाँ तो आप ऊपर बेटा कहे ना। ये कौन बेटी बोली है? सर जी ये उसी में आप जरा एडिटिव की जगह पे वहां पे एडिटिव इक्वालिटी है तो लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो सब एडिटिव होगा। आप बेटा फंक्शनल एडवांस फंक्शनल भी पढ़ रहे हैं ना, या पहले उस पीछे पढ़ा है आप लोगों ने? सर पहले पढ़ ली है। हाँ तो उसमें आपने एक हान बनाफ थ्योरम पढ़ा था। जी सर। उसमें एक कंडीशन लगाई थी। जी सर। कौन सी कंडीशन लगाई थी? सर हमने कहा था कि सब एडिटिव ही था। सब फंक्शनल की बात कर रहे थे, ये सब एडिटिव की बात कर